नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के तहत 3000 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश के विकास कार्यों को गति देना और विभिन्न विभागों की योजनाओं को मजबूत बनाना है। बैठक में बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक सुधार और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए जरूरी निर्णय भी लिए गए। उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित नियम के तहत अब रजिस्ट्री से पहले खतौनी की अनिवार्य जांच की जाएगी। इससे जमीन से जुड़े रिकॉर्ड की पुष्टि हो सकेगी और फर्जी रजिस्ट्री के मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, जिससे आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका सामने आया है। संबंधित विभाग ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथि के भीतर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आवेदन से पहले पात्रता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी ध्यान से पढ़ लें। शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने के लिए सरकार ने स्टाम्प शुल्क से जुड़ी कुछ अनिवार्य प्रक्रियाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से निर्माण और निवेश से जुड़े कामों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाएं भी कम होंगी। प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को फिलहाल टाल दिया गया है, जिससे कई विधायकों का इंतजार अभी और लंबा हो गया है। लंबे समय से मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा चल रही थी, लेकिन फिलहाल सरकार ने इसे आगे के लिए स्थगित करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिस पर आगे विचार किया जाएगा। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस भर्ती में अलग अलग आयु वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा को लेकर भी उम्मीदवारों के बीच काफी उत्सुकता देखी जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई पात्रता और आयु सीमा से जुड़ी जानकारी जरूर पढ़ लें। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक साफ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने की योजना बनाई है। इस कदम से गांवों में पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों को और गति मिलने की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के लिए कॉन्वेंट स्कूलों जैसी व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत स्कूलों में आधुनिक कक्षाएं, बेहतर फर्नीचर, अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में भी छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके। रेलवे में 22,000 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि आवेदन करते समय कोई परेशानी न हो। शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण के मुद्दे पर सरकार को तय समय के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से यह मामला चर्चा में बना हुआ है और इससे जुड़े हजारों शिक्षा मित्र निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अब संबंधित प्राधिकरण की ओर से सरकार से कहा गया है कि इस विषय पर निर्धारित समय सीमा के भीतर स्पष्ट फैसला लिया जाए, ताकि प्रदेश में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट मीटर प्रणाली लागू करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके तहत पारंपरिक बिजली मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस प्रणाली से बिजली खपत की सटीक जानकारी मिल सकेगी और बिलिंग प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और आसान बनने की उम्मीद जताई जा रही है।
प्रदेश के सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस को अब आम लोगों के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इससे लोग आसानी से अपनी जरूरत के अनुसार कमरों की बुकिंग कर सकेंगे। इस नई सुविधा से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को सरकारी अतिथि गृहों का उपयोग करने में पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिल सकेगी। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म परियोजनाओं पर निवेश करने वालों को विशेष प्रोत्साहन देने का ऐलान किया है। इसके तहत निवेशकों को करोड़ों रुपये तक की छूट और अन्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती अभियान के तहत 500 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आवास विकास और विभिन्न प्राधिकरणों के बकायेदारों को राहत देने के लिए सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत बकाया राशि जमा करने वालों को ब्याज और जुर्माने में आंशिक राहत मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित बकाया का निपटारा कर सकें। मार्च के महीने में कई जिलों में दिखाई दे रही धुंध को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने खास कारण बताए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव, नमी और हवा की धीमी गति के कारण सुबह और शाम के समय धुंध की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव के साथ इस स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो सकता है। प्रदेश में चल रही बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। इसमें एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख विकास कार्य शामिल हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में विकास और निवेश को नई गति मिलेगी। त्योहारों और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। राजधानी में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान कई जगहों पर अवैध कनेक्शन और अतिरिक्त लोड का इस्तेमाल पकड़ा गया है। बिजली विभाग की टीमों ने अलग अलग इलाकों में जांच अभियान चलाकर कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि बिजली चोरी पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सके। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। कई अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। अब नियुक्ति मिलने के बाद युवाओं और उनके परिवारों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और इसे उनके लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। राजधानी में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिलता है और समाज में आपसी भाईचारे की भावना भी मजबूत होती है। त्योहारों के मौसम में बाजारों में रौनक बढ़ गई है और खरीदारी करने वालों की भीड़ दिखाई दे रही है। कपड़ों, मिठाइयों और सजावटी सामान की दुकानों पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। वहीं ऑनलाइन खरीदारी का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे व्यापारी और ई कॉमर्स कंपनियां दोनों ही बेहतर कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। एक जिले के बाजार क्षेत्र में कई दुकानों में अचानक आग लगने की घटना सामने आई, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। समय रहते आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, जिससे आसपास की अन्य दुकानों को बचाने में मदद मिली। प्रदेश में किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई कृषि योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत किसानों को नई तकनीक, उन्नत बीज और आधुनिक उपकरणों की जानकारी दी जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आय में भी सुधार हो सकेगा।
राज्य के कई जिलों में सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्य को तेज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खराब सड़कों की जल्द पहचान कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क व्यवस्था से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और विकास कार्यों को भी नई गति मिल सकेगी। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि योग्य युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसके लिए अलग अलग विभागों में रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया गया है। इसके तहत गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को नए रोजगार के अवसरों से जोड़ने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं अपने समूहों के माध्यम से स्वरोजगार शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाना और अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। सरकार का मानना है कि पर्यटन क्षेत्र के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में लोगों को मुफ्त जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस पहल से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि खेल गतिविधियों से युवाओं में अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा मिलता है। शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई ट्रैफिक योजना लागू करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत प्रमुख चौराहों पर यातायात प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा और नई तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। प्रदेश के कई नगर निगम क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहरों को साफ सुथरा रखने में मदद मिलेगी। छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत स्कूलों में आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों के छात्र भी नई तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। कृषि उत्पादों की बेहतर कीमत दिलाने के लिए किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने की योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे किसानों को अपने उत्पादों के उचित दाम मिलने की संभावना बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों की आय में भी सुधार हो सकेगा। शहरी विकास योजनाओं के तहत नए पार्क और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण की योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत शहरों में हरित क्षेत्रों को बढ़ाने और लोगों को बेहतर मनोरंजन व विश्राम की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहरों की सुंदरता भी बढ़ेगी और लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा। प्रदेश में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कई नए विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन उपकेंद्रों के बनने से बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या कम होने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को अधिक स्थिर और सुचारू बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। ग्रामीण सड़कों को मजबूत बनाने के लिए कई नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने और खराब मार्गों की मरम्मत का काम किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान हो और विकास से जुड़ी गतिविधियों को भी गति मिल सके।
छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं के तहत व्यापारियों को आसान आरण, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का मानना है कि इससे छोटे कारोबारियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान की तैयारी की जा रही है। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे हरित क्षेत्र बढ़ेगा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। नगरों में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। इसके तहत पुराने नालों की सफाई और नए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इससे बरसात के समय जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। कई जिलों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों में युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। त्योहारों के मद्देनजर बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन विशेष तैयारियां कर रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे त्योहारों के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रदेश में किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए नई नहर परियोजनाओं और ट्यूबवेल योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इन योजनाओं के लागू होने से किसानों को समय पर पानी मिल सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे खेती की उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों को भी लाभ होगा। कई जिलों में सरकारी अस्पतालों में नई चिकित्सा मशीनें लगाने और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जलापूर्ति योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत नई पाइपलाइन बिछाने और जल स्रोतों को विकसित करने का काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न सुविधाएं और रियायतें प्रदान की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इन मेलों में कई कंपनियां भाग लेकर युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे युवाओं को सीधे कंपनियों से जुड़ने और रोजगार पाने का अवसर मिलता है। सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अभिभावकों और छात्रों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक छात्र नियमित रूप से स्कूल जाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। शहरों में पार्कों और सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत हरित क्षेत्रों का विकास, सफाई व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे शहरों की सुंदरता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई नए बस मार्ग शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इससे दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे यात्रियों को आवागमन में अधिक सुविधा होगी। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसानों को योजना की जानकारी दी जा रही है और उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। कई जिलों में नगर विकास योजनाओं के तहत नई सड़कें और पुल बनाने की तैयारी की जा रही है। इन परियोजनाओं से शहरों में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। सरकार का कहना है कि इससे विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी।
महिलाओं के स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बने और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए पर्यटन विभाग नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्षा जल संचयन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे जल संकट को कम करने में मदद मिलेगी। कई जिलों में बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए ट्रांसफार्मर बदलने और नई लाइनें बिछाने का काम शुरू किया गया है। बिजली विभाग का कहना है कि इससे बिजली वितरण व्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर और लगातार बिजली आपूर्ति मिल सकेगी। युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार द्वारा नई सहायता योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इन योजनाओं के तहत युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि युवा उद्यमिता को बढ़ावा मिले और नए व्यवसाय शुरू हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में पशुओं की जांच, टीकाकरण और उपचार की सुविधा दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे पशुपालकों को लाभ मिलेगा और पशुधन की सेहत भी बेहतर रहेगी।